ये दूसरा केस हमने आज डिस्कस करना है और इसकी हेडिंग दे दें, कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल। क्या मॉडल कंसीडर करते हैं जी हम? वाई टी प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस ई टी। वाई टी, ये मॉडल हम कंसीडर करते हैं जी। आगे इसका फोरकास्टिंग मॉडल वो क्या होगा बता दें जरा। और कॉस्टिंग मॉडल है वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस ई बीटा एक्स टी ई प्लस को टी वन। प्लस वन कर देना। जी, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस वन, बीटा एक्स टी प्लस वन प्लस ई टी प्लस वन। इसके बाद हम क्या करते हैं भला, एरर एस्टिमेटेड मॉडल। फोरकास्ट एरर एस्टिमेट मॉडल। इसमें क्या करते हैं भला, इसमें कैप लगाते हैं। कैप लगा देते हैं। अब अल्फा और बीटा किसके ऊपर कैप लगेगी? पहले बीटा के ऊपर लगाया था, अब शायद अल्फा के ऊपर। शायद नहीं, पक्की बात करने कंफर्म। की। एस्टिमेटेड अब अल्फा है, हाँ तो जो एस्टिमेटेड होता है उसके ऊपर हाँ, कैप लगती है। तो अल्फा कैप प्लस बीटा एक्स बीटा सिंपल। प्लस वन प्लस ई आएगा। ई के ऊपर भी नहीं कैप आएगा, लगा दें। पता नहीं। ई नहीं आएगा, एस्टिमेटेड में ई नहीं होता। कल इतना लंबा समझाया था मैंने। हाँ जी। इसे इक्वेशन वन बोल दें, इसे इक्वेशन टू बोल दें। द फोरकास्ट एरर ई कैप टी प्लस वन इक्वल, जी किसके इक्वल होता है? वाई कैप टी प्लस वन माइनस वाई टी प्लस वन। by putting the values e cap t plus वन इक्वल y cap t plus वन है अल्फा कैप प्लस बीटा एक्स टी प्लस वन माइनस। अब ये लॉजिक मैं पहले ब्रैकेट लगा के कर देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा। वाई टी प्लस वन अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस वन प्लस ई टी प्लस वन। ये लिख लें जी जल्दी से, उसके बाद ये ब्रैकेट रिमूव करके बताएं किस किस की कटिंग हो रही है। बीटा की अब होगी, अल्फा तो कैप है। वेरी गुड। ई कैप टी प्लस वन, तो ये मैं इधर ही काट देता हूँ, ये इससे कैंसिल। अल्फा कैप माइनस अल्फा प्लस के माइनस, प्लस माइनस ही आएगा, माइनस आएगा। बल्कि माइनस ही आएगा। ले जी, ये आ गया आपका फोरकास्ट एरर। अब इसी फोरकास्ट एरर का मीन मीन और वेरिएंस। और वेरिएंस फाइंड करना है। अच्छा जी, अब टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास था एक्सपेक्टेशन ई कैप टी प्लस वन इक्वल एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा माइनस ई टी प्लस वन, इन दोनों की एक्सपेक्टेशन। समझे बात? तो ये बन गया एक्सपेक्टेशन ई कैप टी प्लस वन इक्वल एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा माइनस एक्सपेक्टेशन ई टी प्लस वन। तो ये आपको पता होगा एक्सपेक्टेशन ई टी प्लस वन ये तो जीरो होता है, लगभग जीरो की। और जिस तरह एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा जीरो होता है, वाई कैप माइनस वाई जीरो होता है, तो अल्फा माइनस अल्फा कैप ये भी तो जीरो ही होगा। अब आगे लिखें
Variance. expectation and square on both side. तो एक्सपेक्टेशन और स्क्वायर जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोई लिखवाए जरा आपने से। Expectation E cap T plus square बराबर है expectation अल्फा कैप माइनस अल्फा माइनस ई टी प्लस वन प्लस स्क्वायर। जी अब यहाँ इसका होल स्क्वायर का फार्मूला कौन ओपन करवाएगा? मैं करूँ सर? करवाओ। ये स्क्वायर बाहर है, इसको अंदर भी लिखा जा सकता है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ई कैप स्क्वायर टी प्लस वन इक्वल, हाँ जी, अल्फा कैप माइनस अल्फा का स्क्वायर शाबाश, अल्फा कैप माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस ई टी प्लस वन का स्क्वायर और ये शरादी प्लस यहाँ प्लस हाँ जी यहाँ प्लस या माइनस, ये क्या होता है? नहीं यहाँ पे प्लस वो दो के साथ माइनस ए आएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस दो ए कैप अल्फा कैप माइनस अल्फा और ई टी प्लस वन। ये समझ लग गई ये ये बात जो सभी को? एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे अंदर। सबसे पहले तो ये जो सा है इसे क्या कहते हैं? सिग्मा एफ स्क्वायर। तो आवाज बहुत कम आती है, पंखा बंद करके ही सुननी पड़ेगी। अल्फा कैप माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ई स्क्वायर टी प्लस वन माइनस टू इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैप माइनस अल्फा इंटू ई टी प्लस वन। ओके हो गया जी ये स्टेप। ये वेरिएंस ऑफ अल्फा होता है प्लस ये सिग्मा स्क्वायर होता है माइनस रिमेनिंग टर्म बिकम्स जीरो। अल्फा कैप माइनस अल्फा स्क्वायर ये वेरिएंस अल्फा के इक्वल होता है। वेरिएंस अल्फा कैप के इसी तरह ये तो बल्कि कल भी बताया था, ये क्या बताना हाँ। भूल गया। ये यानी सिग्मा जस्ट ये अल्फा और बीटा चेंज होंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहना है अल्फा बीटा। हाँ जी, अब उधर कल वेरिएंस बीटा आया था, इस बीटा केस में यहाँ पे अल्फा है। वेरिएंस ये हाँ। यहाँ से याद रखें, इधर बीटा कैंसिल हो गया था ना शुरू में, तो अल्फा बचा हाँ था, जी और इधर अल्फा आ जाएगा हाँ अंदर। जी उसका कल अल्फा कैंसिल हो गया था, इसलिए इधर वेरिएंस बीटा आ गया था कल। हाँ जी तो अब समझ आ वेरिएंस गई। बीटा का कल वाला फार्मूला तुमने लगा दिया था, वेरिएंस अल्फा का फार्मूला ये आपने बस याद करना और वेरिएंस अल्फा का फार्मूला पुट कर देना। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, वही है मस्केल बराबर अल्फा इक्वल है, नहीं वही क्यों है, थोड़ा सा चेंज है ये, इसके इक्वल होता है। फार्मूले भी ये केस करने से आपको मुफ्त में याद हो जाएंगे, रिग्रेशन में वैसे मैंने करवाए हुए हैं। सिग्मा स्क्वायर इनटू summation x square divided by n into summation x minus x bar whole square। अब कल वाला जो वेरिएंस बीटा था उसमें ये x स्क्वायर भी नहीं होता, ये n भी हाँ नहीं, ऊपर वाली क्या तो ये हमारे पास बन गया सिग्मा एफ स्क्वायर इक्वल सिग्मा स्क्वायर इंटू summation x square divided by n into summation x minus x bar whole square प्लस सिग्मा स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये इसमें से सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ गया, वन बचा, ये वन मैंने पहले लिख लिया, वन प्लस समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन इंटू x माइनस x बार की होस्ट। जी, ये हो गया जी। यहाँ तक समझ आ गई? ये स्टेप पर अभी पूछ रही होगी, ये समझ आ गया तो कल वाला भी इसको आ जाएगा। सर इसमें ये फार्मूला लगा आपने लगाया ना हाँ, वेरिएंस फार्मूला का, लगाया। अच्छा अब यहाँ तक लिख लें जल्दी, फिर मुझे बताएं एक स्टेप इसमें और करना है, और वो स्टेप अब लिख लिया है।
कैसे इक्वल होता है। अब इसको मैं लिखने लगा हूं, इट कैन बी रिटर्न एज। ये जो टर्म है ये असल में 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इसके इक्वल होती है। ये आपने प्रूफ करके आना है, मुझे चेक करवाना है कि ये इसके इक्वल कैसे हुआ। इस तरह लिखा भी जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। जिसने मुझे चेक करवा दिया मैं मान लूंगा कि वो अच्छा बच्चा है, जिसने ना चेक तो ये करवाया आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं मान लूंगा कि वो गंदा बच्चा है। तो अभी देखते हैं कौन करता है। चले भाई ये 2 भी कंप्लीट। इसके बाद केस 3 ये आपने खुद साथ प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क है।